इधर बन रहा है सांभर। दूध आ चुका था, दूध बॉईल कर लिया है मैंने। नो बैठो। ये आए हैं शरण के लिए होली के कलर वगैरह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये संडे का है और हो चुके हैं दोपहर के, बज चुके हैं 1:15 का टाइम हो रहा है। और अब मेरे घर के पूरे लगभग सभी काम हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी थी। और देखिए मेरी क्या हालत बनी हुई है। जब काम ज्यादा होता है ना तो मेरी हालत ऐसी बनी रहती है, तो प्लीज इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कमरे वगैरह सब साफ कर लिए हैं, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, बर्तन बस थोड़े से धोने के बचे हैं। खाना भी स्पेशल बनाना था क्योंकि छुट्टी के दिन हस्बैंड के बहुत कम होते हैं, ज्यादातर वो काम पे जाते हैं। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होती है ना, हाफ डे है आज, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा स्पेशल बनाऊं। और त्योहार के टाइम पे ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही बनाऊं। तो पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला रूम जो है डैड जी का बेडरूम, इसमें भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और इसके साथ में जो दूसरा कमरा है, इसकी भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। वो जो पिलो कवर, कुशन कवर सब चेंज हो चुके हैं। 2 कवर कुशन में, मतलब पिलो पड़े हैं, कुशन पड़े हैं, कुछ उनमें कवर चढ़ाने के रह गए हैं, उसमें कवर चढ़ाने के हैं। और ये हैं कल वाले कपड़े जो सूखे हैं, अभी मैं उतार के लेकर आई हूँ। इन्हें प्रेस करना है, या तो टाइम मिला तो खुद करूँगी, नहीं तो फिर मैं इसे बाहर करने के लिए दूंगी। ये है मेरा किचन। और किचन जो है, इसमें बन रहा है एक तरफ सांभर, क्योंकि मैं सांभर वड़े बना रही हूँ। अचानक से मैंने सोचा कि मैं सांभर वड़े बना लेती हूँ। तो इधर बन रहा है सांभर। दूध आ चुका था, दूध बॉईल कर लिया है मैंने। और इधर बनाई है मैंने, ये देखिए, शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है डैड जी के लिए, क्योंकि वो सांभर वड़े बहुत कम खाते हैं। और यहाँ जो है वो दाल मैंने पीस के रख ली है। और किचन मेरा पूरा साफ है, बस बर्तन जो हैं थोड़े से वो धोने के पड़े हैं। और इसके इसके अलावा जो कुछ है वो है हॉल। मैं हॉल भी आपको दिखा देती हूँ। हॉल भी मेरा पूरा साफ है, नीट एंड क्लीन है। तो ये देखिए, पूरा मैंने साफ कर लिया है। बेडशीट ये वाली भी मैंने चेंज कर दी है। इधर भी पूरा साफ सुथरा है, कहीं भी गंदगी नहीं है। हैं बच्चे घर में, लेकिन फिर भी अभी साफ सुथरा रखा है उन्होंने। बाकी सोफे के कवर वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। और ये जो कुशन के कवर हैं, पिलो के कवर है, ये सब मैंने चेंज कर दिए हैं। ये तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने चढ़ाए थे। और ये देखिए, ये वाली बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। यानी टोटली जितनी भी बेडशीट थी ना घर की, सब मैंने चेंज कर दी है। और ये पड़े हैं फ्रूट्स, डैड जी फ्रूट्स लेकर आए थे, तो इन्हें धोकर बास्केट में लगाना है। ये मेरा लास्ट काम बचा है। और देखिए 2:15 का टाइम हो चुका है। और चलिए मैं आपको और भी काम दिखाती हूँ मेरे। ये देखिए, कपड़े धुल रहे हैं। ये एक बार के धुल चुके हैं और मशीन में मैंने एक बार के डाले हुए हैं। अब ये धोऊंगी, फिर इन्हें सूखने डालूंगी, तो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह धोने के बाद आ गई थी मैं फटाफट से फुलके वगैरह सेकने के लिए। और जैसे कि सांभर वड़ा बना रही थी, तो वड़े भी बनाने थे मैंने। और चटनी ना मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मेरा अचानक से ही प्रोग्राम बना कि मैं वड़े बनाऊंगी, सांभर वड़े। क्योंकि कुछ अलग बनाओ ना तो अच्छा लगता है। और बहुत टाइम हो गया था मैंने सांभर वड़े नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी बना लेती हूँ। और इसके अलावा हमारी फैक्ट्री में जो डॉग्स हैं ना, उनके लिए भी मैंने रोटियाँ बनानी थी, तो मैंने ना उनके लिए पराठे बना दिए थे और सांभर मिक्स कर दिया था, और उनके लिए भी खाना भेज दिया था। क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है ना, तो फिर उनको फिर खाना खिलाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जिस दिन छुट्टी का दिन होता है या हाफ डे होता है, उस दिन खाना मैं घर से बनाकर भेजती हूँ उनके लिए। दोनों तीनों टाइम का खाना घर से ही जाता है।
तो ये देखिए, मैं 2 तरह के वड़े बनाती हूँ, एक तो सिंपल बनाती हूँ और एक ही जो बनाते हैं ना जिसमें होल रहता है, वो वाले भी बड़े बनाती हूँ मैं। लेकिन वो वाले कम बनाती हूँ और सिंपल तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि खाना ही है। लेकिन ये होता है कि शेप में देख के लगता है हाँ, नहीं ये सांभर वड़े हैं। तो बस मैंने इस तरीके के भी कुछ बना लिए थे और कुछ सिंपल भी बना लिए थे। तो मुझे जैसे अच्छा लगता है ना मैं वैसे बना लेती हूँ, जिस तरीके से काम जल्दी हो जाए मैं वो तरीका अपनाती हूँ। और ये देखिए रोटी और सब्जी, सांभर वड़े और मैंने रायता तैयार कर लिया था, वो सब हो गया था। दोपहर का खाना निपटाया, किचन साफ़ किया। फिर मेरे हस्बैंड जो थे मिठाइयाँ ले आए थे, उन्होंने कहा कि तू वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो और कुछ मत बनाना। तो बस मैंने और मिठाई बाहर से ले आए थे। फिर ये शाम का समय हो चुका है, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है ना, तो मैं गर्मी में बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। कुछ 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था, मौसम थोड़ा सा ठंडा लगने लग गया था। तो मैं फटाफट जो कपड़े मैंने धो के रखे थे ना, मैंने सोचा कि मैं अब इन्हें सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है ना, तो फिर वो सिर एकदम से दुखने लग जाता है, सेक लगता है तो। और सुबह से इतनी बिजी रही थी, इतने सारे काम थे, इतने सारे काम। कोई भी फेस्टिवल आ जाए ना, काम नहीं खत्म होते घर के काम, बल्कि दुगने हो जाते हैं। हर हाउसवाइफ, हर लेडीज़ यही बोलती होगी। और एक तो ना जो मेड वगैरह होती हैं, जिनके घर में मेड लगी होती है, उनके घर में वो भी छुट्टी पे रहती हैं, तो उनका काम जो मतलब मेड करके देती हैं, उनको भी खुद और ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो खैर हमारे घर तो मैंने नहीं लगाई है, तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से जो कपड़े थे ना, मैंने फटाफट से फैला दिए थे। और सोफ़े के कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह मेरी मैंने सारी पूरे घर की ही निकाल दी थी। यानी एक तरीके से मैंने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी। सब कुछ निकाल के फ्रेश बिछा दिया था। त्यौहार आता है तो लगना चाहिए ना कि हाँ त्यौहार आया है, तो इसलिए मैं ना पूरा चेंज कर दिया था। मैंने कवर वगैरह जितने कुछ थे ना, सब कुछ धो डाला था। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, पर तसल्ली थी कि मैंने अपना घर साफ़ कर लिया है। बस इसके बाद ये देखिए पूरे कपड़े धुल चुके हैं और हो चुका है शाम का समय। दवाई ना खाऊं मैं? अम्मा दवाई खाने लगी है। नो, बैठो। तुम सो जाओगे गहरी नींद में। ये आए हैं शरण के लिए होली के कलर वगैरह, बैलून्स हैं, कलर हैं। और ये लाए हैं उसके पापा, उसके लिए टी शर्ट। ये आई है उसके लिए पिचकारी। और ये है स्प्रे कलर। और ये अभी कुछ नया आया है, इसमें पानी भर भर के मारना है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता अभी ये क्या है। और ये है, तो ये सब चीज़ें शरण के लिए आई हैं। रमन तो नहीं खेलेगा होली इस बार, सिर्फ शरण खेलेगा होली। और हम लोग तो वैसे भी, मैं तो वैसे भी नहीं खेलती हूँ। तो ये हैं कुछ शरण के कलर। अभी शरण फुलाएगा बैलून और जाएगा अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए। जब मैं शाम की मेडिसिन खा रही थी तो कोको मुझे नहीं खाने दे रहा था, तो कभी कभी कोको को डांटना भी पड़ता है। तो इतना बदमाश है, वो कहता कि मुझे भी दो, मैं जो कुछ खाती हूँ उसे चाहिए रहता है। उसके बाद शरण जो है अपने पापा के साथ मार्केट गया था, फिर वहाँ से जो भी होली का सामान जो थोड़ा बहुत उसको चाहिए था वो लेकर आया खेलने के लिए, क्योंकि उसने अपनी बहनों के साथ होली मनानी थी। फिर वहाँ से आया, मतलब ये रहता है ना कि अपनी बहनों के साथ मनानी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मनानी है, तो जो जो चीज़ें उसे चाहिए थी ना, वो अपने पापा के साथ जाके लेके आया था। और ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। मैंने यहाँ पे कुछ पकौड़े वगैरह बनाने थे, तो पनीर वगैरह मैंने एक दिन पहले ही मंगा लिया था, तो बस उसे कट करके मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। और यहाँ आ गई हूँ, तब तक मैं थोड़े बहुत दूसरे काम भी निपटा रही थी। तो बस अब यहाँ आ रही हूँ, आ गई हूँ गली में, और गली वगैरह धो लूँगी साथ साथ में, ताकि क्योंकि सभी की छुट्टी थी, तो सब थोड़ा सा देरी से ही, मैं तो आराम से ही उठी थी थोड़ा सा, क्योंकि सभी की छुट्टी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, वो भी घर में थे, डैडी जी भी घर में थे। तो बस अब मैं, जो हस्बैंड थे उन्होंने आंगन धो दिया था, उन्होंने कहा मैं आंगन धो देता हूँ, और रमन हेल्प कर रहा था अपने पापा की। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े धोने नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे। तो बस अब मैं फटाफट से जो गली है मैं ना इसे धो लूँगी, क्योंकि इसे भी धोना बहुत ज़रूरी है, धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है, और मैं इसे ना अच्छे से सुखा देती हूँ। बस इसे सुखाने के बाद आ गई वापस से मैं किचन में, और फटाफट से नाश्ते बनाने की तैयारी करने लग गई। तो आज नाश्ते में मैंने सोचा था कि मैं पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि भी छुट्टी वाला दिन जो होता है, या फेस्टिवल का कोई भी दिन होता है ना, तो मैं चाहती हूँ, मतलब सोचती हूँ ज़्यादातर कि मैं कुछ स्पेशल ही बनाऊँ।
क्योंकि ज़्यादातर जैसे अपन छुट्टी वाले दिन ही ना इंसान आराम से खाना खा सकता है, कोई भी चीज़ को एंजॉय कर सकता है, नहीं तो हमेशा उनको काम पे जाना रहता है तो हड़बड़ी रहती है, कोई भी चीज़ मतलब तसल्ली से इंसान आराम से बैठ के नहीं खा पाता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा कि मैं पनीर के पकौड़े बना लेती हूँ। कुछ रमन ने कहा था कि मम्मा आलू प्याज के पकौड़े भी बनाना क्रिस्पी क्रिस्पी से, तो कुछ मैंने वो भी खोल के रखा था और साथ में मैंने ब्रेड के पकौड़े भी थोड़े से बनाने थे, क्योंकि जो बेसन था ना वो बच गया था, तो ब्रेड पड़ी थी तो मैंने कुछ ब्रेड के पकौड़े भी बना लिए थे। तो इस तरीके से ना 2-3 तरीके के मैंने पकौड़े नाश्ते में बना लिए थे। और फिर इसके बाद क्या है, मैंने पूरे अपने जो घर के दिन के काम थे ना फटाफट से वो निपटा लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, क्योंकि उसका फिर मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सब घर में थे तो आराम से बातें करते करते खाना पीना, फिर आराम से बैठ के बातें करना हो ही जाता है। घर में एक ही दिन छुट्टी का मिलता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने सिंपल खाना बनाया था। मैंने दाल चावल और सब्जी बनाई थी और साथ में दही था, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये देखिए यहाँ नाश्ता भी तैयार हो चुका है। इसके साथ डैडी जी के लिए मैंने पराठे भी बनाए थे, क्योंकि डैड जी इसके साथ में पराठे भी लेते हैं, तो मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे। और साथ में ना फैक्ट्री के लिए डॉग्स जो है ना, फैक्ट्री के डॉग्स, उनके लिए भी पराठे बना के भेज दिए थे। तो ये सब यहाँ तक का काम निपटा दिया था मैंने। इसके बाद शरण ने जाना था, जो मतलब अपनी बहनों के साथ जाना था होली खेलने के लिए। रमन ने नहीं खेलनी थी तो शरण ने जाना था, तो बस उसके पापा जो हैं वो शरण को लेके जा रहे हैं होली खेलने के लिए, मतलब ताई जी के घर छोड़ने जा रहे थे कि वो वहाँ थोड़ी देर होली खेल लेगा। तो वहाँ ये सुबह मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद चले गया था अपने पापा के साथ। उसके बाद आया है, आने के तुरंत बाद ये अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलने निकल गया। फिर जब ये आया है, काफ़ी देरी से आया, कुछ 2-3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। और ये उसके बाद फिर हमने नहाया, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब ये है दोपहर का समय। कोको एकदम आराम से सो रहा है, उसको ना बस एसी चालू होता है, बस ऐसे ही मतलब अंधेरी वाली जगह में घुस जाता है और बस सो जाता है। अब ये हो चुका है शाम का समय, तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बनाना, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू कुछ छील लिए थे, कट कर रही हूँ मैं इसमें आलू। तो पहले मैंने ना पाव भाजी बनानी थी, सोचा था मैं पाव भाजी बना लूँगी, पर सुबह पकौड़े वगैरह बना लिए थे एक दिन पहले, सांभर वड़ा वगैरह बना लिया था, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे जब कह रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ ही बना लो मम्मा और कुछ सब्जी और रोटी बना लो करके, तो फिर बस मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू खुद ही कट कर लिए। मेरे पास ना ये इसका कटर भी है, लेकिन ना उससे मुझसे अच्छे से कटता नहीं है, भी स्टील का ही है, पर ना बहुत ज़्यादा ताकत लगती है उससे, ना कटता नहीं है मुझसे। और मेरी बकरी, मेरा कोको मेरे पास में था, उसे भी कच्चे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी कच्चे आलू खाता है। इसके साथ ही ना जब मैंने आलू कट कर लिए अच्छे से, तो मैंने उसे 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया था, और उसे धोने के बाद ना पानी एक पतीले में गर्म होने के लिए रख दिया था। जब उसमें बबल्स उठने लगते हैं ना, तब फिर उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद में जो आलू मैंने अच्छे से धोए रहते हैं ना वो डाल देती हूँ। बस उसके बाद उसे 1 मिनट भी नहीं रखना है, हमें कुछ सेकंड रखना है, और उसके बाद उसे निकाल लेना और ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है, और उसका पानी पूरा निकलने के लिए उसे छोड़ देना है। यानी किसी टॉवल वगैरह पे आप बिखेर सकते हैं, या टिश्यू पेपर से उसका पानी सुखा सकते हैं। इसके बाद इतना काम करने के बाद मैं चली गई थी भिंडी कट करने, क्योंकि मैंने सोचा मैं भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने आलू का मतलब जो भिंडी थी कट कर ली थी, और सिंपल तरीके से भिंडी बनाऊंगी। प्याज मैंने डाल दिए हैं, प्याज को 1 मिनट भूनने के बाद मैं भिंडी भी कटी हुई डाल दूंगी। नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला जैसे कि मैं हमेशा डालती हूँ वो भी डाल दूंगी, और इस तरीके से ढक के 1 मिनट पका लूँगी, 2 मिनट, और उसके बाद में फिर ओपन पकाती हूँ, तो भिंडी लेस भी नहीं छोड़ती और बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाती है। तो इधर जो था पानी आलू का सूख चुका था, तो बस मैंने इसमें मैदा अच्छे से कोट कर दिया है। आप चाहें तो मैदा और कॉर्नफ्लोर भी मिक्स करके कोट कर सकते हैं, पर मेरे पास मैंने सोचा कि आज मैं खाली मैदे से ही कोट करूँगी, कॉर्नफ्लोर नहीं डालूँगी। तो खाली मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों मिक्स करके भी कर सकते हैं। तेल अच्छा खासा गर्म था, बस मैंने डाल दिया है इसमें, और इसे छूना बिल्कुल भी नहीं है। और बस इसकी आवाज़ सुनिएगा। इसकी आवाज़ जो है आपने सुनी होगी, बहुत अच्छी आवाज़ है, मतलब एकदम क्रिस्पी बने थे बहुत, और मतलब ऐसे थे ना कि मतलब खाओगे तो क्रिस्पी और अंदर से मस्त सॉफ्ट। तो ज़्यादा मैंने आवाज़ इसकी नहीं सुनाई है, क्योंकि पीछे टीवी वगैरह चल रही थी, तो कॉपीराइट आने का थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा लगता है मेहनत हमारी और कॉपीराइट आ जाता है ना, तो बहुत दुख होता है।
तो बस इस तरीके से मैंने बना लिया था और फिर इसके बाद मैंने किचन पूरी अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। किचन साफ़ होने के बाद जो काउंटर टॉप वगैरह पूरा साफ़ कर लिया था, अब धो रही हूँ बर्तन। तो इसके बाद मैंने पोछा वगैरह मार लिया था, किचन अपनी पूरी कर ली थी चमका के साफ़-सुथरी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।